इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हम 5 सदस्यों का एक परिवार देखते हैं, जिसमें पिता मार्टिन, माता युआन, बड़ी बहन एना और छोटे जुड़वा बच्चों का नाम सोफी और फिन था। मार्टिन और युआन सोफी के साथ बाहर जाते हैं और घर में सिर्फ एना और फिन बचे होते हैं। पर तभी घर की लाइटें चालू और बंद होने लगती हैं। घर के बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं। तभी फिन को एना के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। साथ ही घर का लॉक सिस्टम भी अपने आप खुल जाता है। फिन फौरन ऊपर जाता है। तभी एना अंदर से एक चाकू लेकर बाहर आती है और उसके मुंह से ढेर सारा खून निकल रहा होता है। एना फिन के पास आती है और बोलती है, इट्स हियर। उसके बाद वो फौरन फिन के साथ कार में बैठकर घर से दूर एक डैम के पास जाती है। यहाँ आने के बाद एना सेफ्टी डेस्क की ओर जाकर वहाँ से कूदने की कोशिश करती है और फिर फिन को आने के लिए बोलती है। फिन आने को मना करता है, पर फिर भी एना फिन को जबरदस्ती नीचे की ओर खींचने लगती है। फिन एना के इस तरह के बर्ताव से वो बहुत डर जाता है और एना के हाथ से अपना पीछा छुड़ा लेता है। उसके हाथ छुड़ाने की वजह से एना नीचे डैम से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस एना की लाश को निकालती है, जिसे देखकर फिन चिल्लाता है। इस हादसे के बाद कहानी कई साल आगे बढ़ती है, जिसमें फिन बड़ा हो चुका था, लेकिन वो अब तक बचपन के उस हादसे को नहीं भूल पाया था। वो अपना रेगुलर चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर स्टाइन के पास जाता है और डॉक्टर हर बार की तरह कुछ दवाइयाँ देती है। उसके बाद सोफी भी वहाँ पर चेकअप के लिए आती है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। सोफी जिससे प्यार करती थी उसका नाम रैमिन था और फिन जिससे प्यार करता था उसका नाम समीरा था। फिन की एक दोस्त भी थी जिसका नाम लीना था। फिन को अक्सर रात में डरावने सपने आया करते थे, जिससे वो बहुत डर जाता था। जब उसके कॉलेज का एक दोस्त लैंडर पार्टी रखता है तो उस पार्टी में फिन ड्रग्स लेने के बाद वहाँ के सभी लोगों को खून से लथपथ देखता है। फिन ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो फिन के घर वाले और सोफी उसे बताते हैं कि वो उन्हें बेहोशी की हालत में टेरेस पर मिला था। ये सब सुनने के बाद फिन को लगता है कि उसे फिर से डरावने सपने आए होंगे, इसलिए वो परेशान होकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में फिन देखता है कि सोफी ने रैमिन से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। इसके ठीक बाद बी क्लास में जाने के बाद सोफी की नाक से अचानक खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। ऐसी हालत में सोफी को घर लाया जाता है। फिन देखता है कि सोफी हाथ के इशारे से ही कप को अपनी ओर खींच रही है। ये सब देखने के बाद फिन को ऐसा लगता है कि एना जैसी हालत सोफी की भी ना हो जाए, क्योंकि एना ठीक 18 साल की उम्र में मरी थी और अब सोफी भी 18 साल की होने वाली थी। इसलिए फिन सोफी को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रैमिन खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि सोफी ने अचानक ऐसा क्यों किया। ये सारी बातें जानने के लिए रैमिन सोफी के घर जाता है, पर सोफी उससे मिलना नहीं चाहती है और वहीं रैमिन फिन को ये बोलकर मैसेज करता है कि वो फिन से कुछ जरूरी बात करना चाहता है, जिसके लिए फिन को डाइनर पर मिलना होगा। इनके अलावा वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी मौजूद थी। तभी रैमिन को सोफी की आवाज सुनाई देती है। रैमिन इस आवाज का पीछा करता हुआ उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, जो वहां पर बेहोश पड़ी थी। पर जब अचानक से वो अपनी आंखें खोलती है, जो पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, जिसे देख रैमिन बड़ी जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की वजह से वो औरत रैमिन पर हमला कर देती है और रैमिन का गला पकड़ लेती है। उसके बाद फिन उस जगह पर पहुँचता है। तभी वहाँ रैमिन की लाश दिखती है। ये देखने के बाद फिन बहुत डर जाता है और फिर अचानक उसे वही साया दिखाई देता है जो पहले दिखा करता था उसे। उसके बाद फिन फौरन पुलिस को बुलाता है। पुलिस की जांच के बाद पता चलता है कि रैमिन ने आत्महत्या की थी, लेकिन फिन को पूरा विश्वास था कि रैमिन को मारा गया है। फिन पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि रैमिन को मारा गया है। फिन पुलिस को अपनी और रैमिन की चैट दिखाने के लिए जैसे ही अपने फोन को खोलता है तो वो देखता है कि उसकी सारी चैट गायब है, जिसमें फिन और रैमिन की बात हुई थी। तभी वहाँ फिन के पिता आते हैं और उस पुलिस इंस्पेक्टर से बात करते हैं, जिसका नाम गर्बर था। फिन घर आने के बाद अपने डॉक्टर द्वारा दी गई दवा खाने की सोचता है। टैबलेट खोलते ही उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। तब वो फौरन टैबलेट को काट कर अंदर के बर्टिलिज्म को निकालता है और अगले दिन स्कूल जाके वो ये सब अपनी दोस्त लीना को दिखाता है। उसके बाद लीना और फिन बायो के लैब में देखते हैं। तब वहाँ से पता चलता है कि यह किसी तरह का ट्रेट्स फंगस है जो मृत शरीर पर पाया जाता है। इस विषाणु का प्रयोग डेड बॉडी को भगवान से जोड़ने का काम करता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये विषाणु मर चुका था और ये विषाणु फिन की टैबलेट में कहां से आया। उसके बाद बायो की प्रोफेसर उसे बोलती है कि इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं पता, लेकिन एलिस्का नाम की एक औरत इसके बारे में सब जानती है। उसके बाद फिन और लीना एक प्लान बनाते हैं एलिस्का से मिलने का। इसी दौरान उसकी मुलाकात समीरा से होती है, जो उसे अपने घर पर पढ़ाई करने के लिए बुलाती है। और उसके बाद फिन की बात लिहांडर से होती है। लिहांडर पुलिस इंस्पेक्टर गर्बर का बेटा है। उसके बाद फिन और लीना एलिस्का से मिलते हैं
और सारी बातें उसे बताते हैं। एलिस्का इस फंगस को देख के चौंक जाती है। एलिस्का पूछती है कि तुम्हारे अलावा इस दवा को और किसने खाई है। फिन बताता है कि उसकी जुड़वा बहन सोफी ने। उसके बाद एलिस्का कुछ मंत्र पढ़ती है जिससे फिन को खांसी आती है। उस खांसी के साथ उसे कफ निकलता है। उस कप में कुछ अजीब सा था। एलिस्का पूछती है कि उस प्राणी ने किसी को ऐसी ही चोट पहुंचाई है। उसके बाद एलिस्का अपने हाथ पर कुछ निशान दिखाती है। फिन को कुछ समझ नहीं आता है। तब एलिस्का बोलती है कि अगर सोफी भी उस दवा को खा रही है तो वो भी बीमार है। फिर एलिस्का बोलती है कि उसे एक्सोजिम करके सोफी के शरीर से इस फंगस को निकालना होगा। फिन को ये सब बेवकूफी लगती है, इसलिए वो लीना के साथ वहाँ से फौरन निकल जाता है। और उसी दिन फिन के दादाजी का ऑपरेशन होने वाला था, तो फिन उनसे मिलने जाता है। फिन उनसे बात करता है तो फिन को पता चलता है कि वो एक प्रीस्ट थे और वो बताते हैं कि कई साल पहले जब वो जवान थे तब उन्होंने एक बच्चे पर किसी तरह का एक्सोर्सिज्म किया था जो कि बहुत बीमार था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने एक आत्मा से बात करके सब कुछ ठीक कर दिया था। उनके हिसाब से कई लोगों में डीमन होता है। जब विज्ञान उसे समझ पाता है तो उसे मल्टी डिजास्टर कहा जाता है। ये सब बात कहने के बाद उनके ऑपरेशन के लिए उन्हें ले जाया जाता है। तभी अचानक लाइट बंद हो जाती है। फिर वापस खुलने के बाद फिन देखता है कि उसके दादाजी के अंदर से अजीब सा काला पदार्थ बाहर निकल रहा था। वो घबरा कर उस कांच के ग्लास को तोड़ देता है, लेकिन फिर जोर से चिल्लाने के बाद देखता है कि सब कुछ ठीक है और वो कांच का ग्लास भी ठीक है जिसे उसने तोड़ा था। फिर फिन को पता चलता है कि ये सब फिन का भ्रम था। उसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन सही से पूरा हो गया है और उसके दादाजी कुछ समय में होश में आ जाएंगे। इन सब घटनाओं के बाद फिन एलिस्का से मिलने आता है और फिर घर वापस आता है। फिन के घर पर समीरा आई हुई थी क्योंकि फिन दिन में उसके घर पढ़ाई करने नहीं गया था। उनको अकेला छोड़कर फिन के माता पिता बाहर चले जाते हैं और ऊपर कमरे में सोफी आराम कर रही होती है। सबके जाते ही फिन फौरन लीना को वहाँ बुलाता है, जिसके आने के बाद एलिस्का और उसका बेटा भी वहाँ आता है। समीरा को कुछ समझ नहीं रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी फिन बोलता है उसने इन सबको यहाँ एक्सोर्सिज्म करने के लिए बुलाया है। एक्सोर्सिज्म शुरू किया जाता है। शुरू में तो कुछ नहीं होता है और जल्द ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, गेट आउट, शी बिलोंग टू मी। एलिस्का बार बार बोलती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, अपनी पहचान बताओ। उसके जवाब में वो आत्मा कहती है कि यू आर ऑल गोइंग टू डाई, मतलब तुम सब मरने वाले हो। तभी अचानक आत्मा एलिस्का पर हमला कर देती है, लेकिन ऐन वक्त पर फिन के माता पिता वहाँ पर आकर लाइट को चालू कर देते हैं। अपने घर पर अनजान लोगों को देखकर वो बहुत गुस्सा करते हैं, तो एलिस्का अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त एलिस्का बोलती है कि एक्सोर्सिज्म अभी अधूरा रह गया है। ये सब सुनकर फिन, लीना और समीरा कहीं बाहर कार लेकर निकल जाते हैं। तीनों को पूरा विश्वास हो गया था कि फिन के घर पर कोई ना कोई चीज या कोई आत्मा है। उसी दिन जब ये तीनों सो रहे थे तो वो आत्मा समीरा पर हमला भी करती है। अगली सुबह ये तीनों एलिस्का के घर पर जाते हैं। तभी पता चलता है कि एलिस्का ने जगह वहाँ की खाली कर दी है और वहीं दूसरी तरफ सोफी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो और ज्यादा दवा खाने लगी थी। फिन के कंधों पर अजीब सा निशान दिखता है। फिन स्कूल में लिहांडा को कॉल करते हुए देखता है। उसकी कॉल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी फिन की थी। इसके ठीक बाद लिहांडा स्कूल के ऊपर खड़े होकर अपने चेहरे पर चाकू मारता है और टेक इट आउट चिल्लाता है और वहाँ से कूद जाता है। ऐसे हालातों में फौरन एम्बुलेंस बुलाया जाता है। तभी लीना देखती है कि लिहांडा वही दवा खा रहा था जिस दवा को फिन खा रहा था। फिन और समीरा दोनों लिहांडा के साथ हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें एक फाइल मिलती है जिसमें लिखा होता है कि लिहांडा अडॉप्टेड है। यहाँ तक फिन और समीरा दोनों ही अडॉप्टेड हैं और बल्कि उसकी बहन एना भी अडॉप्टेड है और समीरा भी अडॉप्टेड है। शहर के सारे बच्चे अडॉप्टेड थे। दूसरी तरफ लीना इंटरनेट पर उन टैबलेट के बारे में जानकारी निकालती है, जहां उसे पता चलता है कि ये किसी तरह का साइको एक्टिव ड्रग है जो कि ट्रोंथल मेडिकल एंड सर्च कंपनी द्वारा बनाया गया है। कंपनी का दावा था कि इस दवा को लेने से इंसान ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, वो ज्यादा पढ़ने लगेगा और कहा जाए तो वो इंसान हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने लगेगा। और तो और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इस कंपनी की आज एक मार्केट लॉन्च इवेंट थी जिसमें लीना चुपके से घुस जाती है और वो फिन के पिता को देखती है जो इस कंपनी के सीईओ थे। और इसके बाद लीना ऑफिस और बाकी जगह को चेक करती है। यहाँ लीना को पता चलता है कि ये कंपनी वाले इंसान के मृत शरीर पर नेक्रो विषाणु उत्पन्न करते हैं, जिसका इस्तेमाल वो लोग अपने टैबलेट में करते हैं। और यहाँ पर लीना एलिस्का का मृत शरीर भी देखती है जिसमें विषाणु उत्पन्न किया जा रहा था। ये सब देखने के बाद लीना फौरन यहाँ से बाहर निकलती है और वहाँ लीना की मुलाकात उस औरत से भी होती है जिसने रैमन को मारा था
और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लिहांडा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वहाँ इंस्पेक्टर गार्बर आता है। वो फिन के पास एडॉप्शन की फाइल देखकर और अजीब बातें करने लगता है। वो बताता है कि फिन के पिता मार्टिन को भी उसके दादाजी ने अडॉप्ट किया था। पिता के पिता का यानी फिन के दादाजी का टोरंटल के साथ एक बॉन्ड था। उनके साथ मिलके ही टोरंटल ग्रुप की शुरुआत की थी। इस ग्रुप और कंपनी की मदद से वो दुनिया को बदलना चाहता है और हम सबको गर्व होना चाहिए क्योंकि हम इसका एक हिस्सा हैं। उसकी ये अजीब बातों को सुनकर फिन और समीरा हॉस्पिटल से निकल जाते हैं कि तभी उनको पता चलता है कि फिन के दादाजी अब नहीं रहे। फिन उनको देखने जाता है, तभी पीछे से एक डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब फिन की आंखें खुलती है तो वो खुद को और समीरा को अपने घर में बंधा हुआ पाता है। तभी घर के डॉक्टर स्टाइंग आती हैं और बिना दीवार को छुए खुफिया दीवार को खोलती हैं। वो फिन को उस रास्ते से न ले जाकर एक खुफिया जगह पर ले जाती हैं जहां डीमंस की काफी तस्वीरें थी। डॉक्टर बोलती है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि फॉलन एंजल हैं जिन्हें लोग डीमन या डेविल्स भी कहते हैं। वो लोग हमेशा से यहाँ हैं और टोरंटल के अंदर वो और भी शक्तिशाली होते जा रहे हैं। वहीं पर फिन अपने माता पिता सोफी और इंस्पेक्टर को भी देखता है जो कि डिमोनिक ड्रेस में थे। वो लोग बताते हैं कि उनकी दवा डीमंस को बुलाने में और इंसान के शरीर में डीमंस को डालने में बहुत मदद करती है। ये लोग फिन के शरीर में भी एक डीमन को डालने वाले थे और ये डीमन कोई और नहीं बल्कि उनके दादाजी का ही था। फिन वहाँ अपने दादाजी को जिंदा देखता है। सभी लोग प्रोसेस को शुरू करते हैं। रिचुअल के शुरू होते ही सबकी आंखें सफेद होने लगती हैं और वो अपने अंदर से वही काला पदार्थ छोड़ते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिन के दादाजी फिन के ऊपर आकर उसके मुंह में अपने मुंह से वही काला पदार्थ डालने लगते हैं। तब ऐसा लगता है कि मानो डीमन उनके शरीर से फिन के शरीर में आ रहा है। दूसरी तरफ लीना फिन के घर पहुंच जाती है। वो मास्क को लगाकर उस खुफिया जगह पर पहुंचती है और वहां मौजूद सभी के शरीर पर फ्यूल डालने लगती है, पर डीमन प्रोसेस में लगे होने की वजह से उन्हें पता नहीं चलता है। उसी का फायदा उठाकर वो उन सब पर आग लगा देती है। वो दादाजी और डॉक्टर को बंद करके फिन को बचाती है। उसके बाद फिन अपने मुंह से वही कीड़ा निकालता है जो कि हमने लिहांडा के मुंह में देखा था। उसके बाद वहाँ से भागकर वो लोग बाहर आकर घर की गैस को ऑन करके पूरे घर में ही आग लगा देते हैं। और दूसरी तरफ समीरा फिन के पिता के कार में जाती है जहां उसे डीमंस की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो लीना की कार लेके लीना और फिन को पिकअप करती है। इन तीनों के सामने जली हुई सोफी आती है जो कि इन सबको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग सोफी के ऊपर से कार चढ़ाकर यहाँ से निकल जाते हैं। तीनों कार से उसी जगह उस डैम तक पहुँचते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और वहीं अचानक कार के आगे हिस्से से काला धुआं निकलता है जिससे कार की ब्रेक फेल हो जाती है। इससे ये पता लग रहा था कि इन पर अब भी एक डीमन हमला कर रहा है और उससे बचने के लिए ये लोग अपनी नाक को ढक लेते हैं। इनकी कार डैम के सेफ्टी एरिया से बाहर जाके नीचे लटक जाती है, लेकिन ये तीनों कार से किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। ठीक बाद कार डैम से नीचे गिरकर फट जाती है जिसमें हमें डीमन भी दिखता है जो कि खत्म हो चुका था। इसके आगे का रास्ता तीनों पैदल तय करते हैं जहां इन्हें एक बड़ा सा बोर्ड दिखता है जिसमें उस दवा की एडवर्टीजमेंट थी। उसे ये लगा कि हमारे दुनिया में इन दवाओं के सहारे कितने लोग अपने अंदर डीमंस को ला रहे हैं, तो हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। फिन और लीना साथ में पैदल चलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन समीरा रुक जाती है और वह मुड़कर कैमरे की तरफ देखती है जहां दोस्तों हम ये देख पाते हैं कि उसकी आंखें सफेद थी और यहीं पर द प्रिविलेज मूवी खत्म होती है।